लेकर सूर्य उदय तक भजन नहीं करते हैं, वो दिन में भजन करें ऐसा नहीं लगता हमें तो कि वो तन्मयता पूर्वक भजन कर पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जब भजन होता है तो दिन भर का नशा चढ़ जाता है। जैसे समय से आप नशा कर ले तो दिन भर वो गूंजता रहता है, ऐसे ब्रह्म वेला पर यदि आपने गुरु मंत्र की तन्मयता 2-3 घंटे की तो 24 घंटे उसका नशा चढ़ा रहेगा। रात्रि में सोने के समय और प्रातः काल जग करके सूर्य उदय तक सतत भजन करें, मंत्राकार वृत्ति करें, ध्यान युक्त जप करें, फिर आप देखिए कैसा आपको लगता है। यदि आप बहुत ही शरीर स्वस्थ है और आपका अभ्यास बहुत कमजोर है तो भी सूर्य उदय होते होते आप उठ जाइए। सैया में लेटे हुए हैं, सूर्य उदय हो रहे हैं और आप साधक कहलाते हैं, बड़ी हंसी की बात है। बिल्कुल कदापि ऐसा ना, ये महापुरुषों के सिद्धांत बताए हुए हैं। प्रत्येक साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो सके तो सूर्य उदय होते होते उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय हो रहे हैं आप सैया में, वैसा कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रातः काल जग करके किसी सांसारिक विषय का निर्णय नहीं करना चाहिए। अब शांत है, उसी समय हम चिंतन व्यापार या नाना प्रकार की बातों का कर रहे हैं, उस समय केवल भगवत चिंतन में तन्मयता करने की चेष्टा करनी चाहिए। तीसरा, प्रातः काल सूर्य उदय के समय और संध्या के समय, 2 समय प्रार्थना युक्त भाव से, यदि आप वैष्णव उपासना में है, नित्य विहार उपासना में है तो ठाकुर की मंगला और संध्या आरती के समय पद गायन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। यदि आप सनातन धर्मी उपासना में हैं तो आप संध्या करते हुए, गायत्री जप करते हुए उस समय प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन की संध्या होने जा रही है, अभी हमारी आपकी संधि नहीं हुई, हमारा मन विषयों में फिसल रहा है, नाथ स्वीकार कर लो। हे पतित पावन, मुझ पतित को अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, आप हमारे हृदय में हो ऐसा मैं अनुभव कर पाऊं, आपका ही सारा विलास, आप सारे जगत का स्वरूप हो ऐसा मुझे अनुभव करा दो। प्रार्थना करनी चाहिए। चौथा, नियम ले कुछ भगवत नाम का कि हम इतने माला जपेंगे, या गुरुजनों से नियम सामने स्वीकार करें और उसे प्राणपंत, ऐसा प्राणपण कि मैं भले भूखे रह जाऊं, भले मैं कष्ट सहूं, लेकिन जब तक इतना जप नहीं होगा तब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे, तब तक हम शयन नहीं करेंगे। प्राणपण से उसका निर्वाह करें। एक जप का नियम ले लें कि मुझे इतने घंटे जप करना है, फिर उसे निर्वाह करें बहुत काल तक, तो आपका अभ्यास दृढ़ हो जाएगा, आपके लिए बहुत सहज हो। नियम में बहुत बड़ी ताकत है। जो नियम से नहीं जपते हैं तो आज 50 माला जपाओ, फिर 5 दिन बिल्कुल नहीं जपा, ठीक नहीं है ऐसा। आप एक छोटा नियम ले, लेकिन उसको प्राणपण से निर्वाह करें, फिर बड़ा और बढ़ावे, फिर और बढ़ावे, फिर धीरे धीरे हर श्वास, हर मिनट, हर क्षण भजन चलने दे। आप सिद्ध हो गए। फिर प्रतिक्षण भजन चल रहा है, अखंड भजन चल रहा है, निरंतर भजन चल रहा है, सहज स्वभाव बन गया भजन करने का। यही तो सिद्धावस्था है। पर ये आएगा तभी जब आप नियम से दृढ़ता पूर्वक भजन करेंगे। फिर कुछ शास्त्रों का नियम होना चाहिए, नित्य स्वाध्याय का। गीता जी हैं, भागवत जी हैं, रस भरी वाणियां हैं आचार्यों की, उनका नियम होना चाहिए। जान करके कभी भी किसी का किसी तरह से बुरा तुमसे ना होने पावे, यदि आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। शरीर से कोई बुरा आचरण न बनने पावे, वाणी से कोई बुरा शब्द न निकलने पावे, और मन से कोई बुरा संकल्प ना होने पावे। कठिन है मन को बचा पाना, किसी के लिए बुरा संकल्प ना हो। तो जिस समय मन किसी का अहित सोचने लगे, सावधान रहोगे तो बात बन जाएगी। उसी समय पुकारने लगो, राधा 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 राधा, ये क्या सोच रहा है मन। उसी समय मन की वो बुरा सोचने की वृत्ति नष्ट होने लगेगी। मन से भी हम किसी का बुरा ना सोचे, तन से हम किसी का बुरा ना करें, वचन से भी हम किसी को बुरा ना बोले। अगर हम ऐसा आचरण करेंगे तो बहुत शीघ्र हम प्रभु के सुमिरन में मगन हो जाएंगे। फिर है, जहां तक हो सके झूठ बोलने से बचे उपासक। कुछ लेना देना नहीं, फिर भी झूठ बोल रहे हैं, क्यों? अरे सत्य मार्ग में चल रहे हैं तो थोड़ा संभल के बोलो। क्या जरूरी है झूठ बोलना? अगर हमारी बात सत्य बोलने से बन रही तो हम झूठ क्यों बोले? और किस लिए, क्यों भय? कौन सी बात का भय हम झूठ क्यों बोले?
झूठ से हमारा व्यवहार पुष्ट होगा। अगर हम सत्य बोल देते हैं, व्यवहार नष्ट होता, अच्छा ही तो हुआ। श्री जी के भजन में एकांत अवसर मिलेगा। साधक को चाहिए कि सत्य बोलने का स्वभाव रखे। फिर कह रहे हैं कि किसी को भी, जो पुरुष साधक हो वो स्त्री शरीर, किसी भी स्त्री को जो स्त्री साधक हो पुरुष शरीर को कभी भी सुंदरता के आरोप भाव से न देखे कि बड़ी सुंदर स्त्री है या बड़ा सुंदर पुरुष है। कहां जहां ऐसी भावना आई तो वहां काम भाव जागृत हो जाता है। स्त्री साधक को अधिक समय तक पुरुष संयोग में नहीं रहना चाहिए, पुरुष दर्शन से भी बचे। एक बार दृष्टि चली जाए, भगवत भाव से प्रणाम करके दृष्टि नीचे कर लो। ये माया का आकर्षण ऐसा है, कोई कितना भी बड़ा बुद्धिमान विद्वान हो, कितना भी बड़ा साधक हो, अगर ऐसी दृष्टि रखेगा तो उसे अंततो गत्वा विनाश ही होगा। जो इनकी संगति करे अंत होएगो नाश, ये आचार्यों के वचन है। जो पुरुष साधक है वो स्त्रियों की तरफ अचानक दृष्टि चली जाए तो प्रणाम करे, दोबारा सुंदरता का अवलोकन न करे। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नार लीलार गुसाई तजो चौथ के चंद। इसे जीवन में उतारा जाए। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए आप सुन लिए फिर आप किसी को सुना दिए। इसे जीवन में उतारा जाए तो खुद अनुभव में होगा, खुद आनंद की अनुभूति होगी। किसी की किसी भी तरह से निंदा नहीं करना, ये महापुरुषों के सिद्धांत बताए हुए। यदि सिद्धांत पे चलेंगे तो निश्चित नवधा भक्ति का हमारे हृदय में प्रादुर्भाव हो जाएगा। किसी की भी किसी भी तरह से हमें निंदा नहीं करनी। कभी कभी हम अपनी बड़ाई चाहने के लिए घुमा करके किसी की निंदा कर देते हैं, ये भी हमारे लिए परमार्थ में बहुत हानिकारक है। कभी किसी की हम प्रशंसा करते हैं तो उसकी प्रशंसा पुष्ट करने के लिए हम किसी दूसरे की अवहेलना की वार्ता करने लगते हैं कि देखो वही वो है। ऐसे हमें क्या मतलब, हमें तो सब जगह अपने आराध्य देव की भावना करनी है, ना किसी की स्तुति करनी है, ना किसी की निंदा करनी है। भोजन आप फलाहार कर रहे हो या आप अन्न पा रहे हो, आप उतना ही पाए जितना पाने के बाद आपको ऐसा न लगे कि हम छक गए हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए। ये महापुरुषों के सिद्धांत बनाए हुए हैं। यदि आपको भोजन पाने के बाद ऐसा लग रहा हाँ आप तो छक गए, तो समझो आपने साधना के खिलाफ भोजन किया है। उतना भोजन होना चाहिए, पाने के बाद ठीक है क्षुधा निवृत्ति हो गई, लेकिन ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा। अभी अगर आपको और पवाया जाए तो आप पा सकते हैं, इतना पाना चाहिए। इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि आपकी वृत्ति भोजन में लगी रहे, आपको साधन में व्यवधान उपस्थित हो। चाहे फलाहार हो या अन्न हो या जल हो, जब आप पा रहे हो उस समय किसी से वार्ता ना करें, उस समय केवल नाम जप करें, क्योंकि वो भोजन जो आप पा रहे हैं जिस संस्कार से युक्त होगा, अगले समय में वो संस्कार आपके ऊपर छा जाएगा। यदि आप गंदे दृश्य देखते हुए भोजन पाएंगे टीवी आदि में, और गंदी बातें करते हुए या नाना प्रकार का कुचिंतन करते हुए, तो वो भोजन जाकर आपके हृदय में वैसा ही प्रभाव डालेगा और आपका भजन बाधित हो जाएगा। भोजन के समय महापुरुषों ने कहा कि ये आपकी भजन की वृद्धि और हानि करने का ठीक समय है। यदि आप भोजन ठीक भजन करते हुए पा रहे हैं तो आपका भजन बढ़ेगा। भोजन करते हुए कि चलो हमने 20 माला तो कर लिया, भोजन पाते हंसी मजाक शुरू, इधर उधर का चिंतन शुरू, तो आप समझ लीजिए आप आगे के समय के लिए भजन नाश की वृत्ति पैदा कर रहे हैं। पवित्र होकर गुरुदेव भगवान के अनुसार जो मंत्र उपासना मिली उसका चिंतन करते हैं, एकाग्र होकर भोजन पाए, उतना ही पाए जितना आपको आवश्यक है, अधिक ना पावे। कभी भी कहीं भी ऐसा लग रहा हो कि दूसरे के हक की वस्तु है तो कभी उसे आप ना लें। कभी भी चार साधक बैठ करके किसी का उपहास न करें, हंसी मजाक का वातावरण उपस्थित न करें। गुरुजन सामने पड़े, जय बार पड़े, उनको प्रणाम करें, इससे अहंकार का नाश होता है। सब जीवों में ये देखें कि हमारे आराध्य देव जो सिंहासन में विराजमान है वही सब जीवों में विराजमान है। ऐसी भावना से जो भी दृष्टि में आए तो उसे मानसिक प्रणाम करने की चेष्टा करें। कभी कोई आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार कर दे तो किंचन मात्र क्रोध ना करें। यदि क्रोध आ जाए तो जो जप किया है
उसमें और जप बढ़ावे दंड के रूप में, कि आज हम 20 माला का नियम ले, लेकिन आज हमें गुस्सा आ गई, आज 20 माला और करेंगे तभी भोजन पाएंगे। नियम ले, अगर क्रोध आ जाए तो आप अपनी उपासना में नियम जोड़ दे, ठीक है आज क्रोध आ गया, आज भोजन नहीं पाना, आज उपवास करके केवल नाम जप करना है, इससे आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, यदि 1 महीने में एक बार अच्छे से क्रोध कर लिया जाए तो भजन का प्रभाव नहीं पड़ता उसके हृदय में। तो हमें भजन को बचाना है, तो इसलिए जब कभी क्रोध आवे तो डर जाओ, क्रोध करेंगे तो हमारा भजन निष्प्रभावित हो जाएगा। किसी भी जीव से कितना भी पाप हो जाए आप घृणा न करें, और शयन का समय निश्चित होना चाहिए उपासक का। अगर शयन जब मन आया, कथा में आया तो सो गए, माला में आया तो सो गए, जब कुटिया में खाली है तो सो रहे, ये सब प्रमाद वाली बात नहीं। शयन का एक समय होना चाहिए। अगर आप रात्रि के 11 बजे सोते हैं तो 12, 1, 2, 3, 4 बजे उठ जाएं, 5 घंटे हो गए रात्रि में, और दिन में 1 घंटे विश्राम कर ले, 6 घंटे खूब हो गए। अगर आपको और सोना है तो 10 बजे सो जाइए, तो 7 घंटे हो गए। इसके बाद सोते हैं तो आप साधक नहीं हैं। शरीर अस्वस्थ हो तो लेट जाना ठीक है, जब शरीर स्वस्थ है तो लेटना नहीं चाहिए। पद्मासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो, सुखासन में बैठो, खड़े होकर जब करो, साधना कर रहे हो, कोई खिलवाड़ कर रहे हो। एक उदर पोषण करने के लिए लेबर 8 घंटे दौड़ता है तसला लेकर के, विचार कीजिए। एक परिवार का पोषण करने के लिए 8 घंटे, गर्मी बरसात धूप ठंडी कुछ नहीं देख रहा, और मालिक की गालियां पा रहा है, 8 घंटे मेहनत करता है केवल उदर पोषण के लिए। हम परम पद के अधिकारी बनना चाहते हैं और प्रमाद करते हैं। नहीं, सावधान, शयन का ठीक समय होना चाहिए, और जो समय निश्चित करें आप। अगर आपसे स्वयं निर्वाह नहीं होता तो गुरुजनों के सामने बैठकर निश्चित करा लीजिए, और जितना निश्चित कर लीजिए फिर उससे 10 मिनट भी अधिक मत सोइए, ऐसा नियम ले ले। अगर ये नियम कुछ दिन चला तो अभ्यास में ऐसा हो जाता है कि जितने समय जगना होता है उस समय किसी को जगाना, साधक अलार्म नहीं लगाता। ये जो अलार्म लगाते हैं अभी ठीक साधना नहीं बनी, अरे उसका हृदय ही अलार्म है, बेचैन हो जाएगा, उठ के बैठ जाएगा। सच्ची बात, जो सच्ची साधना कर रहे हैं देख ले, जगने के बाद पता चलता है कि हम बैठे हैं, जगने के बाद। सोते ही सोते बैठ गए, और जो घड़ी में दृष्टि गई तो पता चला अमुक समय है, फिर पता चला हम बैठे हुए हैं। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती है, यदि जीवन में अभ्यास आपने किया तो उसका आनंद मिलेगा। सोते समय भगवत स्मरण करते हुए सो गए तो जगने के समय चेतना जब जागृत हुई तो पता चला आसन में बैठे हुए हैं। ऐसी अभ्यास की बहुत बड़ी सामर्थ्य है। साधक स्वयं का एक निश्चित समय रखे, ये नहीं कि हमें जब तक कोई दरवाजा खटखटाए नहीं तब तक हम सो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और हमें आराम करने की जरूरत नहीं, हमारा आराम भगवत चिंतन में होता है। ठीक समय से लेटे, ठीक समय से जगे, नींद आवे ना आवे हमें उसकी परवाह नहीं, अपने साधन में लग जाना है। इंद्रियां तृप्त तो हो जाती हैं, विश्राम पाती हैं भगवत चिंतन में। साधक की इंद्रियां तमोगुण रूपी निद्रा से विश्राम को प्राप्त नहीं करती। साधक की इंद्रियां भगवत चिंतन करते हुए महासात्विक सुख में विश्राम का अनुभव करती हैं। नियम के टूट जाने पर जो आपने नियम लिए हैं, सोने का, जगने का, पाठ का, भजन का, सत्संग का, परिक्रमा का, जो भी नियम लिए हैं, यदि टूट जाए नियम तो दंड अवश्य स्वीकार करें। उचित उपवास, भजन बढ़ाना या किसी ग्रंथ का पाठ रख लेना, सब नियम पूरा करते हुए। आपकी जो दिनचर्या है अगर उसमें नियम टूटा तो जो दिनचर्या है पहले उसको कीजिए, इसके बाद एक पाठ बढ़ा लीजिए। आप सुधा निधि का पूरा पाठ कर रहे हैं दंड के रूप में, हमसे नियम क्यों टूटा, और पाठ करें, फिर प्रसाद पाएंगे। प्रतिज्ञा पूर्वक अपने नियम का निर्वाह करें तो आपके हृदय में नवधा भक्ति का अद्भुत प्रादुर्भाव हो जाएगा।